सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी ने कल वक्फ बोर्ड के ऊपर जो बयान दिया है, उनका वह बयान देश भर के लैंड जिहादियों और उनके समर्थकों के ऊपर एक प्रकार से वज्र प्रहार के समान है। योगी जी ने वह बात कह दिया है जो बात कहने का साहस अभी तक किसी भी नेता ने नहीं दिखाया, और यही कारण है कि आप योगी जी का तुलना देश के किसी भी नेता से नहीं कर सकते हैं। उनके बातों में जो अस्पष्टता है, वह अस्पष्टता शायद आपको किसी भी दूसरे नेताओं में नहीं देखने को मिलेगा। उनका जवाब बता देता है कि उनका लक्ष्य क्या है, और यह सब शायद वह इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि वह एक योगी है। उनका कोई अपना स्वार्थ नहीं है। उनको लालू प्रसाद यादव की तरह अपने बच्चों के लिए करोड़ों का संपत्ति इकट्ठा नहीं करना है। उनको अपने बच्चों को पैदाइशी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनाना है। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ यह देश और इस देश का सेवा ही महत्वपूर्ण है, और यही जो कारण है वह इस देश के सेकुलर नेताओं को परेशान करता है। योगी जी का जो यह गुण है, उनके अंदर जो यह अस्पष्टता है, वही उन सेकुलर नेताओं के लिए सबसे बड़ी परेशानी है। उनके अंदर इस बात का अभी से ही डर है, जो मुख्यमंत्री रहते हुए इस प्रकार से जवाब दे सकता है, जिसके जवाब में किसी प्रकार का कोई अस्पष्टता नहीं है। वह जवाब देते समय यह नहीं सोचते हैं कि उनके जवाब से उनके राजनीतिक जीवन के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा। उनको जो कहना होता है वह बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहते हैं। उनके बातों में कोई लाग लपेट नहीं होता है। वो घुमाने फिराने वाला काम नहीं करते हैं, जो जिस प्रकार का काम दूसरा नेता करता है कि किसी भी सवाल का जवाब ऐसे घुमा फिरा कर देता है जिससे जनता गुमराह हो जाए। उनको समझ में नहीं आया कि इस नेता का लक्ष्य क्या है, ये क्या करना चाहता है। योगी जी ऐसा काम नहीं करते हैं। दरअसल कल रिपब्लिक टीवी पर उनका एक साक्षात्कार था। उनका साक्षात्कार रिपब्लिक टीवी के चीफ एडिटर अर्नब गोस्वामी कर रहे थे। उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी से देश भर में जो यह वक्फ नामक वायरस जो फैलता जा रहा है तेजी से, जो रात में सोता है और सुबह उठकर कोई मौलाना, कोई मौलवी, कोई लैंड जिहादी ये कह देता है कि 1500 वर्ष पुराना मंदिर भी वक्फ का है, गंगा नदी भी वक्फ का है, जमुना नदी भी वक्फ का है, इस देश का संसद भी वक्फ का है। यानी कि एक प्रकार से वक्फ को इस देश में अब ऐसे बना दिया गया है कि कोई भी दो कौड़ी का मुल्ला मौलाना उठेगा और वह दावा कर देगा कि इस देश, यह पूरा देश ही वक्फ का है। वक्फ को एक प्रकार से एक ऐसा वायरस बना दिया है जिससे अब इस देश का वैसा लोग जिनको इस वक्फ के माध्यम से निशाना बनाया जाता है, जिनके जमीन को निशाना बनाया जाता है, वो कहीं ना कहीं डरने लगा है। ऐसा ना हो कि कल कोई मौलाना, कोई मौलवी आकर ये कह दे कि आप जिस जमीन पे रह रहे हैं, आपका जहां मकान है वह भी वक्फ का जमीन है, और अगर वो एक बार कह दिया तो फिर उसे कौन काटेगा। यही हाल इस बार जो उत्तर प्रदेश के संगम नगरी प्रयागराज में जो 144 वर्ष के बाद जो महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जो दुनिया में सबसे बड़ा आयोजन है अब तक के मानव सभ्यता में, इससे बड़ा आयोजन अब तक धरती पे कहीं भी नहीं हुआ है। कहीं भी ऐसा आयोजन नहीं हुआ है जहां पर 45 करोड़ लोगों का आने का अनुमान हो। अगर 45 करोड़ का अनुमान है, 45 ना है, 40 करोड़ भी आ जाए तो यह अपने आप में एक वैश्विक रिकॉर्ड हो जाएगा। दुनिया के कई एक देशों को भी अगर मिला दिया जाए तो भी 40 करोड़ जनसंख्या नहीं पुरता है। उतने लोग महाकुंभ में आ रहे हैं। उस महाकुंभ के आयोजन स्थल पर, जहां पर वो आयोजन हो रहा है संगम के किनार पे, उस आयोजन स्थल को लेकर उत्तर प्रदेश का एक मौलाना है, साहबुद्दीन रजवी, बरेलवी मौलाना है। मैं उनके बारे में कोई विशेष नहीं जानता हूं, लेकिन उसने अभी 2-3 दिन पहले ये कहा कि जिस जगह पे महाकुंभ का आयोजन हो रहा है वह जगह भी वक्फ बोर्ड का है। यानी कि उनके हिसाब से जो संगम नगरी प्रयागराज है, वह पूरा प्रयागराज, वह जमीन, क्योंकि 40 करोड़ लोग कोई 2-4-10 बीघे में तो नहीं रुक सकता है ना, उसके लिए तो जो तैयारी है वो हजारों एकड़ में किया गया है। वो सारा भूमि वक्फ बोर्ड का है। उन्होंने कहा कि यह इस देश के मुसलमानों का एहसान मानना चाहिए कि उन्होंने अपना जमीन कुंभ मेला लगाने के लिए दिया है। यह सवाल योगी आदित्यनाथ से पूछा गया। अर्नब गोस्वामी ने पूछा कि मौलाना ये कह रहा है कि जहां पर संगम हो रहा है वह जमीन वक्फ बोर्ड का है। उसका जवाब योगी आदित्यनाथ जी ने जो दिया है, वह सिर्फ उस संगम नगरी वाली जमीन को तो छोड़िए, उत्तर प्रदेश भर में जितने भी लोग वक्फ बोर्ड के नाम पे नाच रहे हैं, कूद रहे हैं,
चाहे वो संभल हो, काशी हो, मथुरा हो, जहां जहां भी वक्फ के नाम पे नाच रहे हैं, वक्फ का पर्चा लेकर घूम रहे हैं और जो उनका समर्थन कर रहा है, उन सभी लोगों का नींद हराम कर देगा। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा कि यह वक्फ बोर्ड है या माफिया बोर्ड। जी हाँ, वक्फ बोर्ड, जिसको इस देश का सेकुलर गिरोह भगवान से भी अधिक महत्व देता है, उस वक्फ बोर्ड को लेकर योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि यह वक्फ बोर्ड है या माफिया बोर्ड। उन्होंने कहा कि इस वक्फ बोर्ड के आड़ में जिस प्रकार से भूमाफिया जमीन हड़पने का कार्य कर रहा है या किया है, वह चिंता का विषय है। और उन्होंने कहा कि मैंने अपने सरकार में, अपने शासन में यह आदेश दिया है, हमने विधानसभा में वक्फ बोर्ड कानून, जो उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड है, उसमें हमने बदलाव किया है और यह आदेश दिया है कि जब से इस वक्फ बोर्ड का इतिहास है इस देश में, चाहे वो 200 वर्ष पुराना हो या 300 वर्ष पुराना हो या 500 वर्ष पुराना हो, जहां से इस वक्फ बोर्ड का शुरुआत हुआ है और जब से जितने भी लोगों ने, उस समय से लेकर अब तक जितने भी लोगों ने वक्फ बोर्ड को जमीन दान दिया है, उन सबका वेरिफिकेशन किया जाए। और जिन जमीन पे वक्फ बोर्ड का दावा है और अगर उस जमीन का वेरिफिकेशन असत्य पाया जाता है, वैसा एक एक इंच जमीन हम वापस लेंगे। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि हम एक एक इंच वह जमीन वापस ले लेंगे जिस जमीन का प्रमाण वक्फ बोर्ड के पास नहीं है, जिसके लिए यह साबित नहीं होता है कि उस जमीन को किसी ने वक्फ बोर्ड को दान किया था। अब यह आदेश, योगी आदित्यनाथ जी का यह जवाब देश और उत्तर प्रदेश के उन वक्फ माफिया के लिए एक तरीके से वज्र प्रहार के समान है, जो अब तक देश भर में घूम घूम के यह बता रहा था कि जो मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड में जो संशोधन का कानून लाया है, उससे मुसलमानों का जमीन छीन लिया जाएगा, उनका मस्जिदें छीन लिया जाएगा, मजार छीन लिया जाएगा। और उसके पीछे का तर्क यह है उनका कि इस देश में 75 से 80% ऐसा जमीन है, ऐसे जमीन पे बना हुआ मजार और मस्जिद है जिसका कागज उनके पास नहीं है, लेकिन वह उनके हिसाब से वह उनका ही है, लेकिन उनका कागज उनके पास नहीं है। यानी कि कागज भी उनके पास नहीं है और वह जमीन भी उन्हीं का है। अब उन लोगों का परेशानी निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में बढ़ने वाला है। या तो योगी आदित्यनाथ जी के इस कार्रवाई के बाद वो कागज दिखाएंगे, या फिर वह अपना वह जमीन, उस जमीन के ऊपर जो उनका दावा है उस दावे को छोड़ेंगे और वह जमीन सरकार ले लेगी। दरअसल जिस प्रकार से पिछले कुछ वर्षों में वक्फ नामक ये वायरस देश भर में फैला है और एक ट्रेंड सा बन गया है कि हर रोज, दिन प्रतिदिन देश भर में कोई ना कोई ऐसा नेता या मौलवी मौलाना सोकर उठता है और यह घोषित कर देता है कि यह पूरा गांव वक्फ का है, यह पूरा जिला वक्फ का है, यह नदी वक्फ का है, यह पहाड़ वक्फ का है। यानी कि वक्फ कानून को, वक्फ बोर्ड को, जो कि निश्चित तौर पे इसी कार्य के लिए बनाया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में इस कानून को बनाया था, जिसको नरसिम्हा राव की सरकार ने 1995 में बहुत ही अधिक मजबूत कर दिया और 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार ने उसे और भी अधिक मजबूत कर दिया, जिसके कारण देश भर में धार्मिक भूमाफिया गिरोह एक्टिव हो गया, जो धर्म के नाम पे, धर्म के आड़ में जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। और इस देश का सेकुलर सरकारें, हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी, भारत विरोधी नेता, उन सभी ने अपने अपने शासनकाल में दिल खोलकर एक तरीके से छूट दे दिया था उस वक्फ बोर्ड को, और वक्फ बोर्ड के आड़ में जो भूमाफिया जो काम कर रहा था उसको, कि तुम्हें जितना जमीन चाहिए, जो जमीन चाहिए उस जमीन पे अपना दावा ठोक दो और सरकार वो जमीन तुम्हारे नाम कर देगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ऐसा पहला नेता है जिसने यह ठोक कर कहा है, खुलेआम मंच से, खुले मंच से कहा है कि हम पूरे वक्फ बोर्ड संपत्ति का जांच करवा रहे हैं और उस जांच में जितने भी गलत तरीके से वक्फ बोर्ड ने, जितने भी जमीन पे गलत तरीके से वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया है, उन सभी जमीन को हम वापस लेंगे। और ऐसा नहीं कि उन्होंने इससे पहले लिया नहीं, अभी कुछ महीने पहले ही 96 बीघा वक्फ बोर्ड के नाम पे चढ़ा हुआ जमीन सरकार ने वापस लिया है, जो एक मंदिर का संपत्ति था, जिसको गलत तरीके से वक्फ बोर्ड ने अपने वक्फ संपत्ति में चढ़ा लिया था, लेकिन सरकार ने उसको वापस कर लिया, ले लिया, उनसे छीन लिया। ये भी पहली बार हुआ है। आज तक आजाद भारत के राजनीतिक इतिहास में आज तक किसी भी सरकार ने
वक्फ बोर्ड से 1 इंच जमीन वापस नहीं ले पाया था, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने 96 बीघा जमीन वक्फ बोर्ड से वापस ले लिया है, छीन लिया है। और आगे भी उन्होंने आदेश दिया है कि हम आगे भी वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, जांच करवा रहे हैं और 1-1 इंच उन जमीनों को वापस लेंगे जो गलत तरीके से वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया है। यह साहस योगी आदित्यनाथ जी ही दिखा सकते, गजब का साहस है उनका। और यही कारण है कि उनका जो लोकप्रियता है वो दिन प्रतिदिन देश में बढ़ता जा रहा है। और वह दिन दूर नहीं कि जो लोग इस समय मोदी जी से परेशान हैं, वह योगी जी से खून के आंसू रोएंगे, वो दिन रात पनाह मांगेंगे कि योगी जी का शासन कितना जल्दी खत्म हो जाए। देखिए आगे क्या होता है। ये जो वक्फ बोर्ड नामक जो वायरस है, इसका वैक्सीन योगी आदित्यनाथ ही निकालेंगे। इसको वैक्सीनेट योगी आदित्यनाथ ही करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।